भारतीय थल सेना का वाइस चीफ उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र सिंह को, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। तो भारतीय सेना का वाइस चीफ उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया। उपेंद्र द्विवेदी को सुचेंद्र कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया, जो कि 15 फरवरी को उप प्रमुख के पद की शपथ लेंगे। वहीं थल सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमार को उत्तरी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब जानते हैं भारतीय थल सेना के बारे में। यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख या थल सेना अध्यक्ष है हमारे जनरल मनोज पांडे। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? हु इज द लॉन्गेस्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस? तो ये है ओलेंग कैरेनेंको, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री ओलेंग कैरेनेंको हैं। ओलेंग कैरेनेंको ने 878 दिन से अधिक दिन तक स्पेस में रहकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 5 जून तक ये स्पेस में ही रहेंगे। 5 जून तक ओलेंग कैरेनेंको के स्पेस में 1000 दिन पूरे हो जाएंगे। ओलेंग कैरेनेंको ने रूस के अंतरिक्ष यात्री गेनेडी पडल्का का रिकॉर्ड तोड़ा है। गेनेडी पडल्का 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट और 48 सेकंड का समय अंतरिक्ष में बिताया था। तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री ओलेंग कैरेनेंको हैं। किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम बी सेटअप? तो ये किया जाएगा तेलंगाना राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। यानी कि तेलंगाना राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना राज्य में स्थित सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। संग्रहालय की स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाएगी। संग्रहालय में अनेक भाषाओं और विभिन्न काल अवधि के 1 लाख से अधिक शिलालेख रखे जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन शिलालेखों को डिजिटलीकरण के रूप में लोगों को प्रदर्शित करना, और जिससे कि उन्हें संरक्षण किया जा सके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस द सिविल कोड बिल? तो ये किया है उत्तराखंड ने, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया। कानून बनाने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक के प्रावधान क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। महिला अधिकारों पर केंद्रित है। इसमें विवाह पर रोक का प्रावधान है। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान है।